नमस्कार छात्रों, मैं राकेश कुमाऊद और अपने YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल व हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन बनाने की विधियों में फर्स्ट टॉपिक देख लिया था। वह था हमारा एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। अब दूसरा जो टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। तो बेटा जी, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? 11th क्लास में पढ़ा है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब यहाँ पर दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब यह है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो सबसे पहली विधि है एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना है अपने को, एल्केन से। फिर एल्किन से बनाएंगे तो एल्केन का मतलब है अपने पास, जैसे उदाहरण के रूप में एल्केन का मतलब है मेथेन। क्या है? मेथेन। मेथेन क्या होता है? CH4। मेथेन का फॉर्मूला है CH4, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि इसको दलदल से प्राप्त करते हैं। अब इस मेथेन का अगर मैं हेलोजनीकरण मतलब क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण या आयोडीनीकरण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करा दूं, सूर्य प्रकाश या सनलाइट की उपस्थिति में करा दूं, क्योंकि सनलाइट से अपने को क्या मिलेगी? फोटोन मिलेगा। फोटोन की आवृत्ति क्या होगी? hν होगी। क्या होगी? hν। तो यहाँ पर मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी। मुक्त मूलक का मतलब है एक मेथिल मुक्त मूलक और हाइड्रोजन मुक्त मूलक। क्लोरीन का समान स्विंखंडन होगा तो एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, तो एक Cl एक H को ले जाकर बाहर हो जाएगा और किसका निर्माण होगा? मेथिल क्लोराइड का निर्माण होगा, और बाहर क्या निकल जाएगा? अपने पास HCl गैस बाहर निकल जाएगी। अब इस मेथिल क्लोराइड की वापस क्या करना है? इस मेथिल क्लोराइड का वापस हेलोजनीकरण कराना है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो हेलोजनीकरण का मतलब है वापस Cl2 से रिएक्शन। तो क्या होगा? यहाँ से एक H एक Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो किसका निर्माण होगा? CH2Cl2 का निर्माण होगा, मतलब जैम डाइहेलाइड का निर्माण होगा, मेथिलिडीन डाइक्लोराइड का निर्माण होगा। वापस मेथिलिडीन डाइक्लोराइड की अभिक्रिया Cl2 से hν की उपस्थिति में कराएंगे, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे, तो यहाँ से Cl और यहाँ से H का रिमूवल होगा, तो अपने पास किसका निर्माण होगा? क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा, CHCl3 बनेगा। ClCl3 बोले तो क्लोरोफॉर्म। अब इस क्लोरोफॉर्म की अगर अगेन Cl2 से रिएक्शन कराता हूँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो अपने पास क्लोरोफॉर्म के पास एक H है, तो एक H एक Cl को लेकर बाहर हो जाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होगा। तो बच्चों, इस अभिक्रिया में आपको ये समझ में आया है कि एल्केन से हेलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा, क्या? एल्केन से हेलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा क्या बना रहे हैं अपन? एल्किल हैलाइड का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले जो अपने पास एल्किल हैलाइड है, ये मोनो हेलो एल्केन बनाए, क्योंकि यहाँ पर एक ही हेलोजन है। उसके बाद दूसरी बार करवाने पर डाई हेलो एल्केन बनाए, तीसरी बार करवाने पर ट्राई हेलो एल्केन, और उसके बाद में पॉली हेलो एल्केन बनाए। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? पॉली हेलो एल्केन है। अब जो अभिक्रिया है वह किस टाइप की अभिक्रिया है? अभिक्रिया मुक्त मूलक अभिक्रिया है। क्या है? मुक्त मूलक अभिक्रिया है। क्यों है मुक्त मूलक अभिक्रिया? क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? फ्री रेडिकल का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? फ्री रेडिकल का निर्माण हो रहा है। फ्री रेडिकल अर्थात मुक्त मूलक का निर्माण हो रहा है। समझ में आ रही है बात?
और अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगी। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको क्वेश्चन देना चाहूँ, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, ये अपने पास कोई एग्जाम्पल है जिसमें अपने पास 3 कार्बन का मैंने क्या ले लिया, 3 कार्बन का मैंने एल्केन ले लिया, नाम हो गया इसका प्रोपेन। प्रोपेन का मैंने क्या करवा दिया, ब्रोमीनीकरण करवा दिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण कुछ भी करवा सकते हैं। तो HBr बाहर निकलेगा, तो एक मुक्त मूलक तो यहाँ से प्राप्त होगा, एक मुक्त मूलक यहाँ से प्राप्त होगा। अब अपने को ये सोचना है कि कौन मुख्य उत्पाद बनेगा। ये वाला उत्पाद मुख्य उत्पाद होगा या ये वाला उत्पाद मुख्य उत्पाद होगा। मतलब यहाँ पर Br यहाँ पर जुड़ सकता है सिरे वाले कार्बन पर या बीच वाले कार्बन पे जुड़ सकता है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन मुख्य होगा या 2 ब्रोमो मुख्य होगा। तो आपको यहाँ पर ये देखना है, क्या देखना है कि जो मुक्त मूलक अभिक्रिया है उसमें 2 डिग्री, क्या 2 डिग्री मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी होता है कंपेयर टू 1 डिग्री मुक्त मूलक, कंपेयर टू 1 डिग्री मुक्त मूलक। तो ये वाला जो उत्पाद है ये अपने पास क्या रहेगा, ये उत्पाद अपने पास मुख्य रहेगा, ये मेजर होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक बात। अब हम बात करेंगे एल्कीन से। एल्कीन से क्या बनाना सीखेंगे हम, एल्कीन से हम लोग सीखेंगे एल्किल हैलाइड बनाना। तो एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने की 2 विधियां हैं। एक विधि मार्कोनी कोप नियम के अनुसार है, दूसरी एंटी मार्कोनी कोप नियम के अनुसार है। तो फर्स्ट विधि में देखिए, फर्स्ट विधि क्या है, जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया, असम्मित एल्कीन का मतलब है 3 कार्बन की एल्कीन प्रोपीन, जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया, असम्मित क्यों बोला, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो एक तरफ तो क्या है 2 H हैं, दूसरी तरफ एक H और एक CH3 हैं, तो ग्रुप अलग अलग है। इस वजह से इस एल्कीन को क्या बोला, असम्मित एल्कीन बोला। अब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया, असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया ध्रुवीय अभिक्रमक HCl, HBr, HI या H2 या HX से कराई जाए तो क्या होगा, ऋणावेशित भाग वहाँ जाएगा, इसमें H प्लस होगा, X माइनस होगा। जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, कम है, डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो बच्चों यहाँ देखिए 2 कार्बन है डबल बॉन्डेड, तो यहाँ इस वाले कार्बन पर सिंगल हाइड्रोजन है जबकि इस पर डबल हाइड्रोजन है। तो ऋणात्मक भाग वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, जबकि धनात्मक भाग वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। तो अपने को क्या मिलेगा, अपने पास जो प्रोडक्ट सामने आएगा वह 2 हेलो प्रोपेन प्रोडक्ट मिलेगा। क्या होगा, 2 हेलो प्रोपेन मिलेगा। अब यह जो अभिक्रिया हैं, ये जो अभिक्रिया हैं ये क्या है, मार्कोनी कोप नियम के अनुसार है। अभिक्रिया कौन से नियम के अनुसार है, मार्कोनी कोप के नियम के अनुसार है, मार्कोनी कोप नियमानुसार है। अभिक्रिया में अपने पास जो हो रहा है वह योगात्मक हो रहा है। तो योगात्मक अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है एडिशंस रिएक्शन है, ऐड हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मध्यवर्ती के रूप में जो अपने को मिलेगा वह कार्ब धनायन का निर्माण होगा। मध्यवर्ती क्या होगा, कार्ब धनायन होगा। अगर अभिक्रिया की क्रियाविधि देखें तो क्रियाविधि में जो कार्ब धनायन है वह मध्यवर्ती के रूप में आएगा। मध्यवर्ती समझ में आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया H प्लस से होगी, तो H का आक्रमण एक बार अगर यहाँ होता है, H यहाँ लगता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस वजह से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है।
तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस वजह से 2 हेलो एल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? 2 हेलो प्रोपेन या एल्केन का निर्माण होगा। अब उदाहरण मैकेनिज्म हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से बस एक उदाहरण देखकर आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बट मार्कोनी-कोप का नियम आपके सिलेबस में है, तो उदाहरण कुछ भी हो सकता है, उदाहरण कुछ भी हो सकता है। तो उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जैसे अपने पास उदाहरण ये उदाहरण हो गया। अब ये एल्किन हो गई, इसकी अभिक्रिया में HBr से करवा दिया। यहाँ कोई उत्प्रेरक नहीं है, तो मार्कोनी-कोप का नियम लगेगा। ऋणावेशित भाग वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो इधर देखिए, इस कार्बन की चारों संयोजक कंप्लीट हो रखी, तो यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऋणावेशित पार्ट यहाँ पर जाएगा और धनावेशित H+ का आक्रमण यहाँ पर होगा। तो अपने पास जो उत्पाद मिलेगा अपने को, वह कौन सा मिलेगा? ऐसा उत्पाद अपने को देखने को मिलेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-ब्रोमो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि उत्पाद को पहचानिए, रिएक्टेंट दे रखे होंगे, तो ऐसे अपने को पहचानना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब दूसरी अभिक्रियाएं अपने पास, एल्कीन पर अगर HBr का योग हो जाए, यहाँ पर किसका योग हो रहा है? एल्कीन पर HX का योग हो रहा है। किसका? HX का योग। अब यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया है अपने पास, एल्कीन पर HBr का योग। HBr का योग हमेशा परोक्साइड की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में? परोक्साइड। अब परोक्साइड हाइड्रोजन परोक्साइड हो सकता है, डाइबेंजोइल परोक्साइड हो सकता है, और भी अलग अलग परोक्साइड हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, असम्मित एल्कीन, एल्कीन क्या लेना है अपने को? असम्मित लेना है। असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया HBr से परोक्साइड की उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में क्या लेना है? परोक्साइड लेना है। जैसे मैंने डाइबेंजोइल परोक्साइड ले लिया। क्या ले लिया? डाइबेंजोइल परोक्साइड। परोक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ये डाइबेंजोइल परोक्साइड हो गया। क्या हो गया? डाइबेंजोइल परोक्साइड, परोक्साइड हो गया। इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो मार्कोनी-कोप का विपरीत नियम लगेगा, मतलब एंटी मार्कोनी-कोप का नियम लगेगा। इस केस में जो Br- है उसका आक्रमण वहाँ पर होगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है, जबकि H+ का आक्रमण वहाँ होगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो इस केस में क्या होगा? 1-ब्रोमो-प्रोपेन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? 1-ब्रोमो-प्रोपेन का निर्माण होगा। क्या बना अपने पास उत्पाद? 1-ब्रोमो-प्रोपेन बना। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो परोक्साइड प्रभाव है या खराश प्रभाव है, खराश प्रभाव या परोक्साइड प्रभाव क्या होता है? इसमें असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया HBr से परोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाए तो ऋण Br- का आक्रमण डबल बॉन्डेड एल्कीन के उस कार्बन पर होगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, जबकि H+ का आक्रमण उस कार्बन पर होगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। इसी को परोक्साइड प्रभाव, खराश प्रभाव या एंटी मार्कोनी-कोप का नियम बोलते हैं। किसका नियम बोलते हैं? एंटी मार्कोनी-कोप का नियम बोलते हैं। जो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वह मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? मुक्त मूलक अभिक्रिया, अर्थात मध्यवर्ती के रूप में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो मुक्त मूलक का निर्माण होता है, इस वजह से अभिक्रिया
में 1 ब्रोमोप्रोपेन का निर्माण होगा। ऐसा आप क्रियाविधि में भी देख सकते हो। इसमें देख सकते हो क्रियाविधि में। तो क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले ये अपने पास हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहले किसका आक्रमण होगा अपने पास? सबसे पहले डाइबेंजोइल पेरोक्साइड ब्रेक होगा तो ब्रोमीन मुक्त मूलक बनेगा। ब्रेक होगा तो जो Br है उससे ब्रोमीन मुक्त मूलक बनेगा। अब ब्रोमीन मुक्त मूलक अगर Br यहाँ पर जाता है तो मुक्त मूलक कहाँ पे जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो इस वजह से Br यहाँ गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो 2 डिग्री मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी है कंपेयर टू 1 डिग्री मुक्त मूलक। इस कारण से क्या होगा? इस कारण से 1 ब्रोमोप्रोपेन का निर्माण होगा। क्रियाविधि अपने सिलेबस में नहीं है, बाकी नहीं तो हम आपको यहाँ बता देते। अब क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन से समझ में आएगा आपके, जैसे अपने पास क्वेश्चन है CH3CH, यहाँ पर ये CH3 हो गया, यहाँ पर भी CH3 हो गया। ये एल्कीन है। अगर इस पर अभिक्रिया हो रही है HBr की, और यहाँ पर अपने को एक केस में तो पेरोक्साइड दे रखा है, एक केस में पेरोक्साइड नहीं दे रखा है। ये 2 क्वेश्चन है। अब इनको अपने को क्या करना है? सोल्व करना है। तो यहाँ पर तो क्या है? पेरोक्साइड नहीं है, विदाउट पेरोक्साइड है। और यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को? पेरोक्साइड उत्प्रेरक के रूप में दे रखा है, जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनी-कोप के नियम के अनुसार अभिक्रिया करवानी है। तो कैसे करवाएंगे? H+Br- ऋणात्मक भाग वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, और धनात्मक भाग वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। तो इस वाले में जो उत्पाद आएगा फर्स्ट वाले केस में, CH पर एक H और आ जाएगा, और CH3 और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। तो ये मुख्य उत्पाद होगा। जबकि पेरोक्साइड वाले में एंटी मार्कोनी-कोप का नियम लगेगा। तो पेरोक्साइड वाले केस में क्या होगा? पेरोक्साइड वाले केस में जो Br- है वो कहाँ पर जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, तो यहाँ पर जाएगा, और H यहाँ पर जाएगा। तो इस केस में अपने को ये प्रोडक्ट मिलेगा CHBr CH3CH3। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस हम इतना ही देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।